Welcome to Educated Pakistan. अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस चैनल के ऊपर कोई फ़न देखने आए हैं, कोई तफरी देखने आए हैं, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। ये चैनल है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक सवाल करना चाहता हूँ अपने तालिब इल्मों से। आपने ये सवाल अपने आप से करना है कि क्या आप तालिब इल्म हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है, मैं आपको गाइड करूँगा। अगर आपने प्रोफेशनल बनना है तो आपको कौन सी तालीम किस तरह से और किन स्टेप्स के साथ हासिल करनी है। आपने सीधा बैचलर्स नहीं करना, आपने सीधा एमबीए नहीं करना। आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस ट्रेड की तरफ जाएं। आज का हमारा टॉपिक है मर्चेंट नेवी के बारे में। क्योंकि मेरा अपना प्रोफेशन है तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूं, बट दिस विल बी वेरी लेंथी। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दो। कॉम्पैक्ट करने के अंदर बहुत सारी चीजें मिसिंग होंगी, बट आई एम श्योर कि दिस वीलॉग विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। हम मर्चेंट नेवी को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ना। फर्स्ट क्या हो गया, हमारा डेक हो गया। सेकंड हमारा इंजन हो गया। थर्ड हमारा गैली हो गया। और जो फोर्थ पे आ जाते हैं वो लोग होते हैं जो ऑफशोर काम करते हैं। ऑफशोर काम मतलब वो जगह कि जिन जगहों पे ड्रिलिंग हो रही है, जो अंडर वाटर काम हो रहा है, वो सारे ऑफशोर काम हो रहा है। तो ये भी सीमेंस की एक अलग लाइन है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डेक से और इंजन से। अगर आप डेक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला कि आप मैट्रिकुलेशन से आइए, आप इंटरमीडिएट से आइए, या आप बैचलर से आइए। अगर आप इंटरमीडिएट से आएंगे तो आप कैडेटशिप करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट से नहीं आते और आप मैट्रिक से आते हैं, एसएससी से आते हैं, तो फिर आपको कोई भी प्रोफेशनल डिप्लोमा चाहिए। प्रोफेशनल डिप्लोमा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रोफेशनल डिप्लोमा जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के डिप्लोमे होते हैं, जिस एसोसिएट इंजीनियर कहते हैं आप उसको। एसोसिएट इंजीनियर आगे जब तरक्की करता है तो उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। वो शोर पे काम कर सकता है, वो सी में काम कर सकता है, वो कहीं भी काम कर सकता है। अभी आज का टॉपिक हमारा है मर्चेंट नेवी के बारे में, तो अभी मैं सिर्फ मर्चेंट नेवी पे हूँ, ठीक है। तो अगर डेक साइड पे आना है तो आपको क्या करना है, कैडेटशिप करनी है। कैडेटशिप आपको कौन कराएगा, पाकिस्तान मेरीन एकेडमी या फिर एम इंटरनेशनल। ये 2 हमारे इदारे हैं जो कैडेटशिप कराते हैं। कैडेटशिप का मतलब क्या होता है, डेक ऑफिसर्स। वो ऑफिसर्स जिन्होंने नेविगेशन करनी है, जिन्होंने जहाज को रन करना, ठीक है, व्हाइट कॉलर जॉब है। इंजन में आ जाए, यही कैडेटशिप इंजन की होती है। इंजन की कैडेटशिप क्या होती है कि वो मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं। जो डिग्री आपको पाकिस्तान मेरीन एकेडमी देती है वो बेसिकली बैचलर्स की डिग्री देती है, जो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़ होती है। तो मैरीटाइम स्टडीज़ पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कनाडा में और बहुत सारी जगहों के ऊपर मैरीटाइम स्टडीज़ कराई जाती हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस टॉपिक को बहुत शॉर्ट रखूँगा, तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल कमाने के लिए नहीं है। मैं यहाँ पे अपने लोगों को तालीम देने आया हूँ, उनको प्रोफेशनल बनाने आया हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि व्लॉग इतना बड़ा हो जाए कि हम लोग बोर हो जाए ना। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे बोर हों। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात और भी बताना चाहता हूँ। आपके इंटर साइंस के अंदर अगर अच्छे नंबर हैं तो यू हैव टू अप्लाई फॉर मर्चेंट नेवी इन पीएमए। पाकिस्तान मेरीन एकेडमी दुनिया की उन चंद अच्छी एकेडमीज में से है कि जहां के कैडेट्स इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के कैडेट्स वेल एजुकेटेड होते हैं। एम इंटरनेशनल उसके साथ ही है, प्राइवेट है। थोड़े आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन वही चीज है। एम इंटरनेशनल क्या करेगी, आपको 1 साल ट्रेनिंग पाकिस्तान में देगी, उसका अगला साल जो है वो ग्लासगो में होगा। आप ग्लासगो जाओगे, वहां अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करोगे, उसके बाद वापस आओगे, आपके डॉक्यूमेंट्स इशू होंगे, आप सेल करना स्टार्ट कर दोगे, आप शिप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। अब मैं आता हूं उन लोगों की तरफ जो मैट्रिकुलेशन है। ये तो सारी बात हो रही थी कैडेटशिप की। मैट्रिकुलेशन जो लोग हैं उनके लिए ये है कि वो वेल्डिंग फिटिंग का डिप्लोमा करें, वो डीजल मैकेनिक का डिप्लोमा करें, वो डिप्लोमा फील्ड के अंदर आए।
उन डिप्लोमा बेस के ऊपर उनको एक एसएसबी इशू की जाती है। एसएसबी मींस सीमैन सर्विस बुक, जिसको पहले कभी सीडीसी कहा जाता था। बेसिकली दिस इज अ लाइसेंस टू सेल इन अ सी। अब उस लाइसेंस को आपने यूटिलाइज किस तरह करना है कि आपने अपना सी टाइम कंप्लीट करना है। सी टाइम मींस आपने समंदर में उतने आवर्स निकालने हैं कि जिसमें आप एलिजिबल हो जाएं अपने एग्जाम के लिए। आपने एग्जाम देना है मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट। जिस तरह आपका सेकेंडरी बोर्ड है उसी तरह आपका इंटर बोर्ड है, इसी तरह मैरीटाइम स्टडीज के लिए आपका मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट होता है, जो आपको अलाउ करेगा कि आप एग्जाम दे सकते हैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर। ठीक है। डेक के ऊपर अगर आप नीचे क्रू से आते हैं तो आपके पास ये चांस होता है कि आप 36 मंथ्स ऑफ सी टाइम कंप्लीट करने के बाद एग्जाम दे सकते हैं इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर पर हमारे बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे अब्रॉड चांसेस हैं कि जिसके अंदर हम एग्जाम देके आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये तो आप नहीं बोल सकते कि आपकी तालीम इतनी नहीं है। अगर आप मैट्रिक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप इंटर हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप बैचलर्स हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे सिर्फ वो प्रोफेशनल निकालने हैं कि जिनके पास नौकरियां नहीं है ना। हम देख रहे हैं अपने आसपास वो सारे नौजवान जो बैचलर्स किए हुए, जो इंजीनियर्स हैं, कोई होटल चला रहा है, कोई ऊबर चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऑनलाइन कारोबार कर रहा है, लेकिन प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा। मैं उनको प्रोफेशनल काम कराने आया हूं, मैं उनको रास्ते दूंगा। हमने मर्चेंट नेवी को एज अ प्रोफेशन लेना है। मर्चेंट नेवी बेसिकली अगर आप इसके बारे में पढ़ें, दे आर ट्रैवलर्स, दे ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। डॉलर्स में सैलरी होती है। मोस्टली उनका टाइम 8 महीने 10 महीने वो पाकिस्तान से बाहर निकालते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान से बाहर इतना टाइम रहते हो तो ऑब्वियसली आप डॉलर्स के अंदर सैलरी ले रहे हो। अगर आप एज ए प्रोफेशनल मुझसे पूछना चाहेंगे तो मेरा एक शौक था बचपन से ना कि मैंने दुनिया ट्रैवल करनी है। ट्रैवलिंग एक पैशन है। मैं उस पैशन को चेस करने के लिए निकला था। मुझे नहीं पता था कि मैं सीमैन बन जाऊंगा, लेकिन मैं उस प्रोफेशन को चेस करने में वहां चला गया कि मैं एक ट्रैवलर बन गया। मुझे ट्रैवलिंग करनी है ना, यही मेरा शौक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी नौजवान ट्रैवलिंग करें, मतलब प्रोफेशन को एंजॉय करें। दिस इज अ प्रोफेशन ना, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशंस की। तो कौन सा प्रोफेशन आपको किस लाइन की तरफ लेके जाता है, आपके अंदर क्या चेंजिंग्स लेके आता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना टाइम अपने साथ गुजारूं, और ये अगर आप एक सीमैन होंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइफ को एंजॉय कीजिए। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया डेक डिपार्टमेंट के बारे में, इंजन डिपार्टमेंट के बारे में। थर्ड डिपार्टमेंट है हमारा गैली। वो लोग जो खाने पीने से थोड़ा शगफ रखते हैं, थोड़ा खाने पीने का ख्याल रखते हैं, जिन्होंने किसी होटलिंग के अंदर डिप्लोमा किया है, जिन्होंने किसी होटल्स में काम किया है, वो लोग गैली डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ कोर्सेज होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लें तो आप MMD जाइए, मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट, जो किमाड़ी में है। आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए। ठीक है। फिर मेरा फोर्थ डिपार्टमेंट आ जाता है ऑफशोर। लेकिन ऑफशोर का चक्कर पता है क्या है? जो ऑफशोर जॉब्स हैं, लेकिन ऑफशोर जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑफशोर का काम बहुत अच्छा है। अब ऑफशोर के बारे में भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, मैं आपको उसकी भी डिटेल्स में नहीं जानना चाहता। ऑफशोर एक डिपार्टमेंट है हमारा। जो लोग ऑफशोर में काम करते हैं वो लोग मर्चेंट वेसल्स के ऊपर काम नहीं करते। बेसिकली उनका काम क्या होता है, उन्होंने पाइपलाइंस बिछानी है, उन्होंने केबल्स बिछानी है, उन्होंने ड्रिलिंग करनी है, उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं और आपको कराची आने में थोड़ी सी मुश्किल है तो आप मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आप उनको कॉल करके वो सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान मैरीन अकेडमी के अंदर कैडेटशिप करनी है
मैं दोबारा कैडेटशिप की तरफ आ रहा हूं। अगर आपने कैडेटशिप करनी है तो आपकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने इंटर के फौरन बाद अप्लाई करना है पाकिस्तान मैरीन एकेडमी के अंदर। टाइम इज मनी। आपको अपने टाइम को कैश करना है। आपने ये नहीं सोचना कि आपने मैट्रिक कर लिया, आपने साइंस से इंटर कर लिया, अब आपने कराची यूनिवर्सिटी जाना है। नो, अगर आपने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना है तो आपको कराची यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। मेरा बताने का मकसद अपने स्टूडेंट्स को यह है कि वो प्रोफेशनल किस तरह बन सकते हैं। प्रोफेशनल वो इसी तरह बनेंगे कि उनका एक टारगेट हो, उनको पता हो कि मैंने पाकिस्तान मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है या फिर मैंने कोई और प्रोफेशन ज्वाइन करना है। तो उनका जब वो टारगेट होगा तो उनको पता होगा कि बेसिकली उनको एजुकेशन लेनी किस चीज़ की है। अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उन्हें बेसिकली कौन सा इंजीनियर बनना है। उन्होंने मैकेनिकल बनना है, उन्होंने इलेक्ट्रिकल बनना है, उन्होंने पेट्रोलियम एंड गैस पे जाना है, उन्होंने किस ट्रेड के अंदर जाना है। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इस प्रोफेशन के बारे में, या आपको गाइडलाइन चाहिए, या आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यू कैन मैसेज मी। मैं अपना व्लॉग आज यहीं ख़त्म करता हूँ। मर्चेंट नेवी एक बहुत लेंदी टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बोलना शुरू करूँगा क्योंकि मेरा अपना प्रोफेशन है, तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बहुत कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशंस हैं और टाइम बहुत कम है। मेरे साथ आइए अगले प्रोफेशन के साथ। हैंग ऑन।